हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मुख्तार सर। तो पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा को पढ़ा था, तो आज हम जो है प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इंडियन पार्लियामेंट को जो है 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हालांकि जो है दोनों हाउस का जो है मेंबर नहीं होते, फिर भी जो है एक पार्लियामेंट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। तो आइए हम जानते हैं प्रेसिडेंट को जो है कैसे चुनते हैं, प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, उनके पोस्ट से उनका टर्म क्या होता है, उनके फंक्शन क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। तो पहली बात जान ली, प्रेसिडेंट जो होते हैं ये जो है हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन लोग इनको चुनते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को जो है जनता जो है डायरेक्ट नहीं इलेक्ट करती है। तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करती तो कौन चुनती है? यहाँ पे देखेंगे द इलेक्टेड जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, यानी कि जो नॉमिनेट नहीं होते हैं, वो इनको चुनते हैं। एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि एमएलएज। और क्या है कि जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसके जो इलेक्टेड जो है एमएलएज होते हैं वो इनको जो है चुनते हैं। नॉमिनेट जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो नहीं इनको चुनते हैं, सिर्फ इलेक्टेड जो एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज जो होते हैं वो इनको जो इलेक्ट करते हैं। अब ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता है उसको जीतने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए। मतलब अगर 50 वोट है तो 10 मिल रही है 3 कैंडिडेट, किसी को 9 11 मिल गई तो जीत जाएगा वो कैंडिडेट। मतलब यह है, इसको कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसको ओहदे से अगर हटाना है तो कौन सा प्रोविजन है? तो इसके लिए एक है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को अगर प्रेसिडेंट पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का जो अगर आरोप है तो उसको हटाने के लिए जो प्रेसिडेंट को एक इम्पीचमेंट को प्रोसेस जो है लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। यहाँ पे देखो लिखा था प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का जो उल्लंघन का आरोप लगा है तो पार्लियामेंट के अंदर एक इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाएंगे। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। However, Constitution does not define the meaning of the phrase violation of the Constitution। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है इसको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि किस तरह का जो है वायलेशन की बात है। अच्छा, अब इम्पीचमेंट को हम देखेंगे। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना है प्रेसिडेंट के खिलाफ तो इसको किसी भी हाउस में हम ला सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। अच्छा, दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। इम्पीचमेंट का चार्ज लगाने से पहले उसको जो है 25% मेंबर जो है से उसको स्वीकृत होनी चाहिए सबसे पहले। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। अगर मान लीजिए लोकसभा में हम इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाए हैं तो लोकसभा में जो है सपोज करो उसको 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास किया जाए, फिर इट इज सेंड टू द अदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी उसको पास होने के बाद फिर उसको जो है हम राज्यसभा में भेज देंगे, या राज्यसभा में अगर उसको पहले लाए इम्पीचमेंट तो वहां पे 2/3 मेजॉरिटी से पास होने के बाद उसको लोकसभा में भेज देंगे। तो इसका मतलब है, तो इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पास द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3। अगर मान ली सपोज करो उसको लोकसभा में हमने इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया और 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में भी अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो? तो प्रेसिडेंट जो होगा वो अपनी ऑफिस से उसको रिमूव होना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास। जिस डेट को प्रस्ताव लाएगा उसी दिन से वो हटा दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहले ही शुड बी सिटीजन
ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 2 बार हो गया है, ठीक है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, ठीक है, यानी इंडियन बॉर्न सिटीजन हो या कहीं पर भी बॉर्न सिटीजन हो, ठीक है। अगर वो भारत का नागरिक है तो इलेक्शन में लड़ सकता है। उसके बाद दूसरी शर्त इसकी है कि 35 ईयर्स जो है उसकी एज कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अच्छा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अब ये टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सबसे पहले यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है 5 ईयर होता है, यानी उसका टर्म्स जो होते हैं 5 ईयर्स होते हैं। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विद ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, तो 5 साल का होता है। फिर भी कह रहे हैं कि ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रिजाइनेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है, फिर भी अगर वो चाहे तो 5 साल के पहले जो रिजाइनेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, यानी कि जब राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो किसको देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। फर्दर ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय इम्पीचमेंट, और उसको भी 5 साल के पहले इम्पीचमेंट के द्वारा जो है हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन क्या है, तो पहला कि ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितनी भी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम होती है, यानी कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आई इशूड इन इंडियन, जितनी भी लॉज हैं और गवर्नमेंट की जो डिसीजन पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से ही चलती हैं, इशू होती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, सभी प्रमुख जो नियुक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति है, या सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं स्टेट्स में, या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव जो आयुक्त हैं यानी इलेक्शन कमीशन भारत के हैं। एम्बेसडर जो टू अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों में एम्बेसडर जो होते हैं, ठीक है, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज यानी दूसरे देशों में जो एम्बेसडर भारत के बनाए जाते हैं, इन सब की नियुक्तियां जो होती है वो प्रेसिडेंट ही करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो सभी अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, समझौते हैं, एग्रीमेंट हैं, मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से ही वो कंडक्ट होते हैं, मतलब। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत की जो है जो डिफेंस फोर्सेज यानी तीनों जो सेना है उसका जो मेन कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। तो इनका प्रेसिडेंट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सभी सेनाएं हैं जल थल वायु, उसका जो है मेन कमांडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक।